महाराज जी आपने बोला वृंदावन में सुअर कुत्ता है तो देखने को मिलते हैं, भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं, कई भूतों के दर्शन हुए हैं। वो संतों के पास अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। यहाँ है वृंदावन में, यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। और कई प्रमाण मिलते हैं, वो अपने इतिहास में प्रमाण मिलते हैं। एक बार विजय गोस्वामी उनका नाम था, वो परिक्रमा लगा रहे थे, तो वहाँ संत जन भंडारा कर रहे थे, तो संतों ने बुलाया आओ, तो उनका इस समय तो हम पाएंगे नहीं, 3 बजे 2:30 बजे, बोले हमें बांध दो तो प्रसाद है, हम अपनी दिनचर्या करके। और जब दिनचर्या करके प्रसाद खोला तो अभक्ष पदार्थ, तो उनका ये क्या, संत भंडारा कर रहे थे अभक्ष पदार्थ। दूसरे दिन गए फिर संत दिखाई दिए, तो उन्होंने कहा आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद इतना गंदा क्यों? तो उनका हम संत वेश में लेकिन हम भूत बन गए हैं। तो ऐसा नहीं कि धाम में भूत प्रेत आदि, पर ये कृपा होती कि धाम का जीव धाम में ही रहता है। नाम जप करो, नाम जप में बड़ी, जब अगर कभी किसी को ऐसा संयोग प्राप्त हो, कोई भूत प्रेत आत्मा, ये वैसे प्रायः भजनानंदी पुरुषों के सामने ही आते। जैसे भाई जी हनुमान प्रसाद पुदार जी एक बार समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक पारसी वेश में आदमी आया, तो काफी देर खड़ा रहा, तो भाई जी ने कहा बाबूजी बैठ जाइए। तो उसने कहा अब आप बोले हैं इसलिए मेरी हिम्मत पड़ी आपसे बात करने की, आप डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा आप, हम क्यों डरेंगे भाई, आपसे क्यों डरेंगे? बोले मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं भूत हूँ। तो एक बार तो भाई जी को लगा कि भूत, तब उन्होंने कहा आप इतने सुंदर पोशाक में, बोले भूतों की भी कोटियां होती हैं, और उन्होंने बताया कि मेरा उद्धार आपके द्वारा हो जाएगा, आप कृपा करें, ऐसा ऐसा विधान करें। तो संतों के पास ऐसे, तो ये जरूरी नहीं कि आप वृंदावन भाग के आ जाओ तो यहाँ तुम्हारी, भजन करो, जहां भी रहो, धर्म से चलो, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, धर्म से धन कमाओ, घूसखोरी मत करो, नाम जप करो, देख लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम सुख शांति को प्राप्त हो जाओगे। यही हमारी सबसे प्रार्थना। महाराज जी आप पूर्व में भी महाराज जी शमशान आदि में भी रहे हैं, तो भूतों से पहले भी नाता रहा? हाँ, वो तो भूतेश्वर की उपासना ही रही भगवान शंकर की। तो हमें एक भूत से लोग डरते, पंचभूतों से बना शरीर है इसलिए नहीं करे। एक भूत से डरते हो कि नहीं, और पंचभूतों से बना, क्या कहा जाता है शरीर को, पंचभूतों से बना है ना यार। भूत से क्या, वो तो एक, हम तो 5 भूतों से बने शरीर में रह रहे। जब इससे डर नहीं लग रहा तो उससे क्या डर लग रहा है? खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो। महाराज जी एक बार और, भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है। वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा। 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं। इसी से पता चलता है, जैसे गोकर्ण जी के सामने कभी देवता बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो, तो समझ गए कि अधोगति को प्राप्त हुआ ये जीव है। इस तब पता चलता है कि अधोगति को प्राप्त हुआ है जीव। तो हमें भी दिख सकते हैं महाराज? अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा, भूत बन जाएगा, तो काहे को मिलेंगे? अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा, तो काहे को आएंगे? वो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते जहां अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही, लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, केवल वायु पी कर रहते हो। बड़ा कष्ट रहता है। और जब कोई अधो आचरण करने वाला, नीच आचरण करने वाला पुरुष मिलता है, तो उस पर सवार होके फिर वो पानी आदि पीते हैं। और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं कि उनकी दृष्टि पड़ जाए, उनका संकल्प बन जाए, वो हमारे प्रति कोई आराधना साधना कर दे जिससे हमारा कल्याण। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज जी उनका अटैक रहता है? हाँ, वो जो
हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके ऊपर भूतों का आवेश होता है। ऐसे भूत छू नहीं सकते। ऐसे कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टच किया हो। गंगा किनारे स्मशान में भी जैसे रहे, कभी ऐसे ऐसा थोड़ी कि नाम मंत्र चल रहा है, भूत स्पर्श कर ले, इतनी ताकत नहीं, भस्म हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं। इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसलिए डरना मत, डरना मत। भगवान का नाम, भगवान के भक्त का नाम उच्चारण किया, कोई निकट नहीं आ सकता। भगवान के नाम में, भगवान के भक्त में बड़ी सामर्थ्य है। राजीव कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी माया क्या है? सबसे बड़ा ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और सबसे बड़ी माया है भगवान का विस्मरण हो जाना। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी माया है। माया का सबसे बड़ा प्रभाव है कि सत्य भगवान को छुपा दिया। जहां ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता, वहां सत का अभाव दिखाई दे रहा है, जबकि सत का कभी अभाव नहीं है। असत का भाव दिखाई दे रहा है और सत का अभाव दिखाई दे रहा है। यही सबसे बड़ी माया है कि जो सत्य सच्चिदानंद सर्व रूपों में भगवान विराजमान है, उनका विस्मरण करा देना सबसे बड़ी माया है। और सबसे बड़ा ज्ञान है स्वरूप का बोध हो जाना, अपने स्वरूप का बोध हो जाना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आत्मस्वरूप का बोध हो गया, वो परम ज्ञानी है, वही परम शांति को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो आत्मस्वरूप का बोध हो जाना सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान का विस्मरण हो जाना ये सबसे बड़ी माया है। भगवान के विस्मरण से ही हमारी दुर्गति होती है। देखो, हमारी बात को अंतःकरण से समझिएगा, तब आप समझ पाएंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान नहीं जो हमको होना। हम सबको ज्ञान है शरीर और संसार नाशवान है। सबको ज्ञान है सत्य भगवान है। सबको ज्ञान है यहां सब कुछ छूट जाएगा। इतना तो ज्ञान प्यारे है ही, एक दूसरे की मृत्यु को देख करके फिर इसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, फिर भी उसी में। तो यही भगवान की विचित्र माया है जो हमें भगवत विस्मरण कराकर भोगों में फंसाए हुए है। सबसे बड़ी माया ये, और सबसे बड़ा ज्ञान ये कि हमें अपने आत्मस्वरूप भगवान का बोध हो जाए, तभी बात बन जाए। सुभाष चंद्र जी, फिरोजाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हरि गुरु में ऐसी आसक्ति कैसे हो कि उनके चिंतन में ही मन लगा रहे, कभी मन हटे ही ना? गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया है, अगर इसका निरंतर जप हो तो हरि गुरु में पक्का आसक्ति हो जाएगी। जैसे जैसे हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है, वैसे वैसे गुरु जी हमें प्राण प्यारे लगने लगते हैं। पहली बात तो सबसे कठिन कार्य है इस कलिकाल में गुरु को आत्मसमर्पण करना। सेव संतरा समर्पण कर देना, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, ये तो सब कोई कर रहा है। लेकिन गुरु को आत्मसमर्पण करना, जो भक्ति का स्वरूप है, शरणागति का, ये बहुत कठिन बात है। आज शिष्य बनना कठिन है, शिष्य बनकर निर्वाह करना कठिन है। शिष्य बनना कठिन है, शिष्य मिलना कठिन है, और शिष्यत्व का निर्वाह कर लेना कठिन है। जो सच्चा शिष्य है वही वास्तविक गुरु होता है, वही वास्तविक अपने गुरु की निधि को प्राप्त करता है। गुरु को आत्मसमर्पण करना बड़ा कठिन है। लोग मंत्र ले लेते हैं, सोचे बस गुरु का इतना ही काम था, मंत्र ले लिया, अब हम खुद जप कर सिद्ध हो जाएंगे। कभी नहीं ऐसा। जिसने गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं की, गुरु की सेवकाई नहीं की, जिसने गुरु के वचनों पर अपने मन को नहीं चलाया, वो कभी भगवत मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जब आगे आनंद का अनुभव नहीं होता तो न हरि में प्रीति होती न गुरु में।
और आपको बताएं, जब मंत्र जप होता है और भगवदानंद की अनुभूति होती है तो बार बार गुरु चरणों में प्रेम होता है कि मैं तो कहाँ नीच संसार के भोगों में फंसा था, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम मंत्र दिया, आज निहाल कर दिया गुरुदेव ने। आज बलिहारी है अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मुझे संसार के भोगों से हटाकर अपने आत्म सुख को प्रदान किया। गुरुदेव अपनी जीवन शक्ति दे देते हैं, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया, वो अपना जीवन दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। गुरुदेव ने जीवन भर जो जपा वो हमें दे दिया, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। लेकिन कोई गुरु मंत्र और गुरु नाम का महत्व नहीं समझता। अगर गुरु प्रदत्त, गुरु के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य को महामंत्र की तरह स्वीकार करके निरंतर जपा जाए तो गुरुदेव में प्रीति हो जाएगी, हरि में प्रीति हो जाएगी। और गुरुदेव को आत्मसमर्पण करना ही मोक्ष है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरुदेव की शरण में हो गए और गुरुदेव की आज्ञा में है और गुरुदेव का दुलार प्राप्त कर रहे तो हम अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव की कृपा से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हमें तो गुरु की कृपा के बिना जीवन बिल्कुल बेकार है, ऐसा अनुभव होता है। गुरु की कृपा के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं। आप चाहे जितने बड़े वैभव संपन्न हो, उसका कोई महत्व नहीं है। यदि गुरु कृपा है तो आप आंतरिक संपत्ति के अधिकारी बनेंगे, बाह्य संपत्ति का कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े सम्राट मर के चले गए, आपने गुरु भक्ति की तो आपकी स्थिति कहाँ है? गुरु में प्रेम कितना है? अगर गुरु में प्रेम नहीं तो इष्ट में प्रेम नहीं। गुरु को छोड़कर गुरु का अनादर करके यदि बड़ी से बड़ी तपस्या भी की जाए तो भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। गुरु सेवा तज करहि जेबान, यह अधर्म यह सबहान, कान नरस कन में रहे। आज इसका बड़ा अभाव है। आज इसका बड़ा भाव है कि हम गुरु की अवहेलना, गुरु का अनादर प्राय छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। बड़ी बात तो बहुत बड़ी बात है। आत्मसमर्पण किए बिना अध्यात्म का प्रकाश नहीं हो सकता। अपने गुरु को जो आत्मसमर्पण कर देते हैं वो जीते जी मोक्ष पदवी पर विराजमान है, जीते जी वो परम पदवी में विराजमान। बलिहारी उस शिष्य की जो गुरु की अधीनता लेकर चलता है, जो गुरु की आज्ञा पे चल रहा है, बलिहारी उसके चरणों की। नहीं तो प्राय सब स्वतंत्र। माया ने आपको चक्कर में डाल दिया, फंसा लिया। कंचन, कामनी और कीर्ति, इन तीन खाइयों को जो पार करता है वही बहादुर भगवान को प्राप्त करता है। वही बहादुर आत्मस्वरूप को प्राप्त होता है जो इन तीन को पार कर जाए। कंचन ने चित्त का अपहरण नहीं किया, कामिनी के संग की लालसा नहीं हुई और कीर्ति ने जिसको हर्ष नहीं प्रदान किया, वही भगवत तत्व का अधिकारी होता है। जो कंचन, कामनी और कीर्ति पर विजय प्राप्त करता है। काछ वाच मन निश्चल राखे, धरि धन जननी तेरी रे, भर नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह जी कहते भले भाग्य जो हमें ऐसे के दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, वचन का पक्का और मन का पक्का, ऐसा जो हो वो दर्शनीय है, वो जगत बंदनी है, वो जगत को पावन करने वाला है। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर गुरुदेव की कृपा में जीवन व्यतीत करने वाला ही इस अध्यात्म मार्ग का परम प्रवीण वो योद्धा बन जाता है। काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करके सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाता है। शिखा मिश्रा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण के प्रिय अर्जुन जैसा बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम उनके चरित्र से बता सकते हैं कि अर्जुन जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के सिवा किसी का स्थान नहीं था। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते हर समय श्री कृष्ण नाम चल रहा था और श्री कृष्ण की अधीनता। दो बातें थी, श्री कृष्ण की अधीनता और श्री कृष्ण सुमिरन। एक प्रसंग तो ऐसा आता है कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण नाम निकल रहा था और वो शयन कर रहे थे। नारद जी, भगवान शंकर, पार्वती जी, ब्रह्मा जी, ये सब उपस्थित हो गए और सबने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण सोते समय निकल रहा है।
अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं, हम लोग तो जीव कोटि के हैं, वो ईश्वर कोटि के हैं। फिर भी यदि हम भगवान श्री कृष्ण की अधीनता और भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम जप करें तो भगवान हमारे नित्य सखा है। भगवान हमारे नित्य सखा है, वो वैसे ही प्यार करने लगेंगे जैसे अर्जुन जी से करते हैं। दो बातें, श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण नाम जप।